प्रियात्मन, आज हम फिर से आपके समक्ष प्रस्तुत हैं एक नया विषय लेकर। नया इसलिए क्योंकि एक नया गोचर होने वाला है जल्द ही, जो कि शुक्र देव का गोचर है, जो अपनी ही वृष राशि से निकलकर मिथुन, जो उनकी ही मित्र की राशि बुध की है, वहाँ पे गोचर करेंगे। तो आज हम जानेंगे कि इससे आपको कितना धन लाभ होने वाला है, किन किन राशियों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है और आपके ऊपर ये कितना प्रभाव डालने वाला है ये गोचर। विशेष रूप पे इस पे हम लोग चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे ये गोचर कब हो रहा है, कितने महीने तक रहेगा और इस गोचर के साथ दो ग्रहों का और भी संयोग हो रहा है, एक राहु का और एक बुध का। तो उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे और अंत में एक विशेष उपाय बताएंगे जो आप करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगा, आपको काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। और वो विशेष उपाय सभी राशियों के लिए है, एक कॉमन उपाय है और काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियरी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शुक्र ग्रह, क्योंकि शुक्र ग्रह का ही गोचर हो रहा है। गोचर चूंकि शुक्र का हो रहा है तो पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि शुक्र ग्रह है क्या। तो अगर हम ज्योतिषीय दृष्टि से देखेंगे तो शुक्र ग्रह भौतिक सुखों, संपत्ति, समृद्धि और ऐश्वर्य का कारक है। शुक्र आकर्षण का भी कारक है, धन का कारक है, प्रेम का कारक है, भोग विलासिता का कारक है। शुक्र को दो तरह से देख सकते हैं, एक लक्ष्मी जी के प्रतीक के रूप में जहां पे हमें धन और समृद्धि प्राप्त होती है, एक शुक्र देव राक्षसों के गुरु हैं। तो इस हिसाब से भी शुक्र का अपने में बहुत बड़ा महत्व है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो बृहस्पति के बाद सबसे शुभ ग्रह शुक्र को ही माना जाता है। कलयुग के लिए तो अगर आपका शुक्र अच्छा है तो कलयुग में सारी समृद्धि आपको शुक्र देव अकेले देने में समर्थ है। इतना प्रभावकारी होते हैं शुक्र देव कुंडली में। शुक्र आप में तेज है, शुक्र नहीं है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, व्यक्ति को शरीर संबंधी समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। तो शुक्र का बहुत बड़ा स्थान है हमारे शरीर में भी, हमारे ज्योतिषीय दृष्टि में भी। और भौगोलिक दृष्टि से देखें या खगोलीय दृष्टि से देखें तो शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। काफ़ी चमकीला प्लैनेट है, अपनी ओर आकर्षक रखता है अपना खुद का, लोग आकर्षित होते हैं शुक्र की तरफ। तो जहाँ पे भी आपको आकर्षण दिख रहा है, आप जहाँ पर भी आकर्षित हो रहे हैं, तो वहाँ पे शुक्र का ही रोल है, शुक्र का ही आकर्षण है जो भी भौतिक चीज़ों से संबंधित होता है। तो शुक्र का जो गोचर हो रहा है ये 1 अगस्त 2020 को सुबह 5:09 पे हो रहा है और 1 महीने तक शुक्र देव उसी राशि में विराजमान होंगे। यानी कि वो अपनी स्वयं की राशि वृष को छोड़कर अपने मित्र बुध की राशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं 1 अगस्त 2020 को 5:09 पे और 1 सितंबर तक वो वहीं विराजमान रहने वाले हैं। यानी कि 1 अगस्त से 1 सितंबर 1 महीने तक। ये 1 महीने का गोचर आपके ऊपर कितना प्रभाव डालेगा इस पे भी चर्चा करेंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि शुक्र की जो अपनी राशि होती है वो वृष और तुला होती है। मीन में शुक्र देव उच्च के होते हैं और कन्या में नीच के होते हैं। ये गोचर से संबंधित यहाँ पे हम आपको एक सामूहिक जानकारी प्रदान कर रहे हैं। अगर आपको व्यक्तिगत जानकारी लेनी हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा के व्यक्तिगत रूप से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि ये आपके ऊपर कितना ज़्यादा प्रभाव डालेगा, आपको कितना लाभ प्रदान करेगा। तो एक बात और, ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये लग्न राशि के हिसाब से आपको हम बता रहे हैं, तो इसलिए अपनी लग्न राशि देखिएगा। तो अपनी कुंडली खोल लीजिए और देखना शुरू करिए कि आपकी राशि पे इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये गोचर आपको कितना प्रभावित करने वाला है, कितना लाभ प्रदान करने वाला है। और सबसे बड़ी बात कि जहाँ पे ये गोचर हो रहा है वहाँ पे पहले से ही
बुध देव विराजमान है और राहु विराजमान है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि बुध के साथ ये जड़त्व योग का निर्माण करते हैं। और चूंकि राहु जो होता है ये शुक्र को सपोर्ट करने वाला प्लैनेट होता है, तो ये काफ़ी बेनिफिशियली होता है जो एक्टिंग या फिल्म फील्ड में है उनके लिए। और एक बात और, गुरु से ये समसप्तक योग भी बना रहा है, क्योंकि गुरु इसके जस्ट साथ में बैठे हुए हैं, तो एक प्रकार से कई ग्रहों का कॉम्बिनेशन बनने जा रहा है अगस्त में। तो ये अगस्त महीना बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए हम पहले बात करते हैं मेष राशि वाले जातकों की कि उनके ऊपर ये क्या प्रभाव पड़ेगा। मेष राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फल प्रदान करने वाला है। आपके कारोबार में उन्नति होगी। अगर आप सर्विस फील्ड से हैं, जॉब करते हैं, तो जॉब में प्रमोशन के योग बनते हैं। आपकी आय में उन्नति होने वाली है, आपकी आय बढ़ने वाली है। पारिवारिक माहौल काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहेगा, काफ़ी मनमाफिक रहेगा। पारिवारिक चिंताएं समाप्त होंगी, मन में उमंग एवं उत्साह बढ़ेगा। जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी होगी। अगर आप साहित्य कला से जुड़े हुए हैं, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए एक नए अवसर प्राप्त होंगे, कला में उन्नति होगी। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई आपकी काफ़ी अच्छी होने वाली है। जो लोग भी प्रेम प्रसंग में हैं, उनके जब वैवाहिक जीवन स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। जो भी खटास थी प्रेम संबंधों में वो कम होगी। किंतु पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनसे सलाह लेकर ही कोई कार्य करें, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी कार्य करेंगे उसमें पिता की सलाह आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। हम बात करते हैं वृष राशि वाले जातकों की। वृष राशि वाले जातकों का कारोबार ठीक रहेगा, आय के स्रोत बनेंगे। आप अगर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए समय अच्छा है। किंतु आपको स्वास्थ्य संबंधी काफ़ी सावधानी रखने की जरूरत है। अगर आप स्त्री जाति का हैं और आपकी राशि वृष है, तो आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस समय स्वास्थ्य के प्रति अनुकूल समय नहीं है आपके लिए। ये महीना आपको थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें प्रदान कर सकता है। स्वास्थ्य उतना उत्तम नहीं रहेगा, विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। व्यर्थ के खर्चे बढ़ने वाले हैं, तो आपको थोड़ा से मितव्ययी होना पड़ेगा, वरना आपको कर्ज लेना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी समय उत्तम है। हम बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत अनुकूल है। आप में सकारात्मक बदलाव होगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका काफ़ी बढ़ेगा। अभी तक जो निराशाजनक स्थिति थी, आप इससे बाहर आएंगे। आप में एक अलग सा ऊर्जा रहेगी, उत्साह रहेगा, उमंग रहेगी, ताकि हम कुछ अच्छा करें, और आप अच्छा करेंगे भी। आप नवीन कार्यों को सृजित करेंगे, नवीन कार्य कर सकते हैं। नए अगर आप रोजगार की तलाश में हैं तो आपको रोजगार मिल जाएगा। पारिवारिक रूप से आपको काफ़ी सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई अच्छी होगी। प्रेम संबंधों के लिए समय बहुत अनुकूल है। अगर आप विवाह के लिए रिश्ता देख रहे हैं तो इधर बात आपकी बढ़ सकती है, उसके लिए समय अनुकूल है। वैवाहिक जीवन के लिए समय अनुकूल है। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। किंतु स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको काफ़ी सावधान रहने की जरूरत है। स्किन संबंधी समस्या हो सकती है। और व्यर्थ के विवाद से बचे, वरना कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वाले जातकों की। कर्क राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर अत्यंत उत्तम है, उत्तम फल प्रदान करने वाला है। जो लोग प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे या कार खरीदना चाह रहे थे, उनके लिए बहुत अनुकूल समय आ गया है। आप वाहन एवं भवन सुख प्राप्ति कर सकते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। विदेश रिलेटेड व्यवसाय जो भी व्यक्ति करते हैं, उनको विदेश से लाभ होने वाला है। विदेशी धन लाभ, अन्य स्रोतों से भी धन लाभ आपको होगा। गुप्त धन प्राप्त होने की संभावना है।
विदेशी यात्राएं होने का योग बनता है। विदेशी मतलब अगर आप जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, उसके लिए आप प्रयास करेंगे तो उसका योग अभी से आरंभ हो जाएगा, उसके लिए अनुकूल समय है। व्यर्थ के खर्चे बढ़ेंगे और सोच समझकर ही धन लगाएं, वरना धन हानि होने की संभावना है। माता के सुख में कमी होगी, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और उनका चरण छोड़कर ही कोई कार्य प्रारंभ करें। हम बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। सिंह राशि वाले जातकों पे शुक्रदेव की विशेष कृपा होने वाली है। आपके सोचे हुए समस्त कार्य पूर्ण होने वाले हैं। आपके कई जो रुके हुए कार्य थे, जो इच्छाएं रुकी हुई थी, वो इस समय पूर्ण होने का समय आ गया है। आपके कार्य पूरे होंगे, रुके हुए कार्य बढ़ेंगे, सोची हुई इच्छाएं पूर्ण होंगी। वाहन एवं भवन सुख के लिए समय उत्तम है। पारिवारिक सहयोग मिलेगा, जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कम्युनिकेशन स्किल द्वारा आप लोगों को प्रभावित करेंगे, अपनी वक्तव्य द्वारा, अपनी वाणी के द्वारा। वाणी आपकी ओजपूर्ण रहेगी, उत्साह बना रहेगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। आपके लिए पूरी तरह से यह गोचर अनुकूल है। हम बात करते हैं कन्या राशि वाले जातकों की। कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह समय बहुत ही ज्यादा अनुकूल है। आपके भाग्य खुलने वाले हैं। अभी तक भाग्य जो सपोर्ट नहीं दे रहा था, अब वो आपको पूर्ण रूप से सपोर्ट देने वाला है। दैवीय कृपा होने वाली है। आपके भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं, आपके काम बनने वाले हैं, आपके आय में वृद्धि होने वाली है, कारोबार में वृद्धि होने वाली है। रोजगार की तलाश में है तो आपका तलाश खत्म होने वाली है, आपको रोजगार मिल जाएगा। रोजगार मिलने के पूर्ण योग बनने वाले हैं। अगर आप कोई भी नई जमीन खरीदना चाहते हैं या कोई गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। किंतु पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। उनके स्वास्थ्य को दिक्कत हो सकती है, उनका ध्यान रखें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके ही अपने कार्य करें। हम बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों की। तुला राशि वाले जातकों को परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, भाग्य का अच्छा साथ मिलेगा। आपके उत्साह एवं कार्य प्रशंसा योग्य होंगे, लोग उनकी सराहना करेंगे। जो जॉब सेक्टर में है वहां पे उनका मान सम्मान बढ़ेगा। कारोबार में उन्नति होगी। भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। भाई बहनों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलने से उन्नति प्राप्त होगी। यात्राओं से लाभ मिलेगा और सबसे जरूरी और अंतिम बात, आपको सोच विचार कर ही कहीं सिग्नेचर करनी चाहिए या कोई भी डॉक्यूमेंटेशन सोच विचार करना चाहिए, वरना आप मुसीबत में पड़ सकते हैं। इस दृष्टि से आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों की। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। व्यर्थ के खर्चे, व्यर्थ की भागदौड़, व्यर्थ की चिंताएं घेर सकती हैं। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर भी चिंता की स्थिति उत्पन्न होगी। बहुत मेहनत के बाद ही काम बनेगा। आय में थोड़ी सी गिरावट आएगी। सोचे हुए काम पूर्ण होने में काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। काफी प्रयत्न के बाद ही कार्य पूर्ण होंगे। सबसे अच्छी बात है कि जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, किंतु व्यर्थ के विवाद से बचे, अन्यथा कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। शत्रु हावी होने की कोशिश करेंगे। ये समय आपको काफी धैर्य से काटना पड़ेगा और इस समय मेडिटेशन करें तो आपके लिए काफी उपयुक्त होगा। हम बात करते हैं धनु राशि वाले जातकों की। धनु राशि वाले जातकों के लिए यह जो गोचर है वह मिला जुला फल लेकर आएगा। अर्थात व्यापार में उन्नति होगी,
ननिहाल पक्ष से लाभ होगा, किंतु पत्नी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं जो व्यर्थ तनाव का कारण बन सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी रखने की जरूरत है, वरना स्वास्थ्य भी आपको दिक्कत दे सकती है। तो यह गोचर आपको काफी सावधानी से निकालना पड़ेगा। आय और कारोबार की दृष्टि से तो ठीक है, किंतु वैवाहिक दृष्टि से अनुकूल नहीं है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो पढ़ाई में मन कम लगेगा। तो सरस्वती जी की पूजा करिए, स्टूडेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा। और बाकी लोगों के लिए जो अंत में विशेष उपाय बताने जा रहा हूँ उसको आप करेंगे तो आपको अवश्य लाभ होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि वाले जातकों की। मकर राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर विशेष उत्तम नहीं है, विशेष फलदायी नहीं है, क्योंकि बहुत अच्छे फल नहीं प्राप्त होंगे। आपको काफ़ी एफर्ट के बाद, काफ़ी प्रयत्न के बाद धन लाभ होगा। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ सकती है। पारिवारिक माहौल आपके अनुकूल नहीं रहेगा, मन माफिक नहीं रहेगा। पारिवारिक माहौल आपकी चिंता का बन सकता है। संतान पक्ष की तरफ से भी चिंता हो सकती है। स्वास्थ्य के प्रति आपको काफ़ी सचेत रहने की जरूरत है। बोलने चालने में काफ़ी सावधानी बरतने की जरूरत है, अन्यथा व्यर्थ का विवाद खड़ा हो सकता है। शत्रु पक्ष हावी होने की कोशिश करेंगे, मान सम्मान में कमी हो सकती है। तो आपके लिए यह गोचर बहुत अनुकूल नहीं है। आपको विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है और अंत में दिए हुए विशेष उपाय अवश्य करें, आपको अवश्य लाभ होगा। हम बात करते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर बहुत शुभ फलदायी है। माता से संबंध मधुर बनेंगे, माँ का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, पत्नी का भी पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। अगर आप नए संतान पक्ष के लिए अगर आप कोई संतान चाहते हैं तो उसके लिए समय बहुत अनुकूल है। संतान के लिए, जिनको संतान की कामना है, उनके लिए बहुत अच्छा समय है ये। रोजगार में वृद्धि होगी, आय में वृद्धि होगी, मान सम्मान बढ़ेगा, पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। हर तरह से आपके लिए यह गोचर अत्यंत अनुकूल है, किंतु पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बहुत जरूरत है। पिता के स्वास्थ्य में कमी आएगी, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके लिए यह गोचर अत्यंत शुभ फलदायी है। हम बात करते हैं मीन राशि वाले जातकों की। मीन राशि वाले जातकों के लिए भी यह गोचर अत्यंत शुभ फलदायी है। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी रहेगी। अभी तक पढ़ाई में जो रुकावटें आ रही थी वो दूर होंगी। अगर आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपका व्यवसाय बढ़ेगा, उन्नति करेगा, आय में वृद्धि होगी। अगर आप जॉब फील्ड में हैं, आप कहीं सर्विस करते हैं तो वहाँ पे आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके कार्यों की प्रशंसा होगी। प्रेमी जनों के लिए यह समय बहुत शुभ फलदायी है। प्रेम संबंध मधुर बनेंगे। जो वैवाहिक जीवन शुरुआत करना चाहते हैं वो इस समय प्रयास करेंगे तो उनका काम बनेगा। उनके लिए समय बहुत अनुकूल आने वाला है। किंतु आपको गुप्त शत्रुओं से सावधान रहने की बहुत जरूरत है। गुप्त शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, इस पे विशेष ध्यान दें। ओवरऑल आपके लिए यह गोचर अत्यंत फलदायी है। हम बात करने जा रहे हैं उस विशेष पूजा की, उस विशेष प्रयोग की, उस विशेष उपाय की, जिसको करने के बाद यह गोचर अगर आपका शुभ है तो और भी शुभ फल प्रदान करने वाला हो जाएगा। और जिनके लिए अनुकूल नहीं है उनको अनुकूलता प्राप्त होगी, सकारात्मक लाभ मिलेगा। तो चलिए बात करते हैं उस गोचर की। इस विशेष उपाय में आपको सिर्फ इतना करना है कि थोड़ी सी दही लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला दीजिए और दुर्गा जी को चढ़ा दीजिए शुक्रवार के दिन, या लक्ष्मी जी को चढ़ा दीजिए शुक्रवार के दिन। और ओम ह्रीं दुम दुर्गाय नमः का
11 बार मंत्रोच्चार करिए। उसके बाद प्रसाद रूप में उसमें से थोड़ी दही और मिश्री प्रसाद रूप में ग्रहण करिए और उसी दिन शाम को गाय माता को दूध मिला हुआ रोटी खिलाइए। ये आपके लिए विशेष फलदायी होगा। माँ लक्ष्मी, माँ दुर्गा के ऊपर प्रसन्न होंगी और आपकी सर्व मनोकामना पूर्ण करेगी। आपका दिन शुभ हो। ईश्वर आपकी सारी मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री राम।